प्रसिद्ध संत बाबा मस्तुनाथ मठ जी के सालाना मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। ये मेला नाथ सांप्रदाय के रीति रिवाज से जुड़ा है। इस मेले में दुनिया भर से बाबा मस्तुनाथ के भक्त और अनुयायी अस्थल बोहर मठ आते हैं। नाथ सांप्रदाय के सभी 12 पंथ के साधु संत इस मेले में पहुंचते हैं। कई राजनीतिक हस्तियां भी मेले में पहुंचेंगी। अस्थल बोहर मठ में वार्षिक मेले के आखिरी दिन 23 मार्च को सुबह 11 बजे इनामी कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। इसमें पहला इनाम 1,51,000 रुपए, दूसरा इनाम 1 लाख रुपए, तीसरा इनाम 51,000 रुपए और चौथा इनाम 31,000 रुपए रखा गया है। 21 मार्च को शाम 5:30 बजे लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। मेले की तैयारियां हमारी लास्ट जब तक शुरू नहीं हो जाता जब तक चलती रहेंगी। अभी आपने देखा होगा हमारे हलवाई लगे हुए हैं, साधु महात्मा आ रहे हैं, लाइटों का काम चल रहा है। कहीं लाइट अगर हमें कम लगी तो उसको चेंज करके दोबारा हम उसको सेट करवा रहे हैं। हमारे सारे ड्यूटी वाले आपने देखे होंगे, सारे कैडेट्स अपनी ड्यूटियों पे सब जायज़ा ले रहे हैं। टीम सारी हमारी मेले में साफ़ सफाई का काम चल रहा है। हाँ जी, हमारी जमात के सभी महंत साधु आ चुके हैं और हमारे जो पीर जी और ये सब कल आएंगे, क्योंकि सप्तमी से शुरू होता है हमारा। तो बाकी साधु महात्मा बहुत सारे हमारे डेरे में पहुंच गए हैं और उनके लिए सब तैयारियां हो रही हैं। उनका भोजन, किसी को अगर प्रसाद के अलावा कुछ अलग खाना होता है तो आपने देखा होगा कि सबकी तैयारियां चल रही है और साधु महात्मा सब आराम से अपने विश्राम कर रहे हैं, भजन भाव कर रहे हैं। कोरोना को लेकर जैसे कि कल हमारे गुरु महाराज की कॉन्फ्रेंस थी, जो हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, तो महाराज जी ने बताया कि हम वैक्सीनेशन के लिए भी हमारी एक टीम लगेगी यहाँ पे। तो लगातार 3 दिन मेले में वैक्सीनेशन हमारे यहाँ होगा और ब्लड डोनेशन हमारे यहाँ कैंप भी लगता है और हमारे यहाँ पे मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हम ध्यान रखेंगे। सारी जो भी गाइडलाइंस हैं वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी बीमार होके ना जाए, सब बाबा के आशीर्वाद से ठीक रहे, स्वस्थ। आप सब लोग जैसे कि भली भांति जानते हैं कि हर वर्ष की भांति सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तुनाथ जी की स्मृति में लगने वाला मेला इस वर्ष 21, 22, 23 मार्च को लगने को जा रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस मेले में आप सब लोग पहुँचे और बाबा मस्तुनाथ जी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने और पूरे विश्व की मंगल कामना के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इस मेले में आकर आप सब लोग आने के वक्त कोरोना की गाइडलाइन का निश्चित रूप से पालन करें। हम सबको सजग रहना है और हम सब अपने आप को कोरोना से बचाएंगे तो निश्चित रूप से पूरा देश कोरोना से बचेगा। इसी भाव के साथ में आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप इस पावन सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तुनाथ जी के मेले में पहुंचकर अपनी आस्था के साथ में पूरे विश्व के कल्याण की कामना के साथ में इस मेले के अंदर अवश्य रूप से पधारें। उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत में रोहतक की पावन धरा अस्थल बोहर पर परम सिद्ध शिरोमणि चौरंगीनाथ जी महाराज की तपोस्थली संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। अस्थल बोहर का ये प्राचीन मठ 8वीं शताब्दी से लेकर अब तक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का जीवंत स्थल रहा है। भारत देश के इतिहास में नाथ संप्रदाय के इस स्थल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये मठ आमजन और संतों को दीक्षित करके आत्म साक्षात्कार और जन कल्याण में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देता आया है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अनेक ऋषि मुनियों ने केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया में ज्ञान का प्रचार प्रसार कर अपना परचम फहराया है। इस मठ में बाबा मस्तुनाथ जी महाराज ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या से अपार सिद्धियों को प्राप्त कर जनमानस के अनेक कष्टों का निवारण किया है। संत परंपरा के अंतर्गत यहाँ परम सिद्ध तोतानाथ जी, योगीराज मेघनाथ जी, मोहरनाथ जी, चेतनाथ जी, पूर्णनाथ जी, महंत शिरोनाथ जी, महंत चांदनाथ जी और वर्तमान गद्दीशीन मठ योगी बालकनाथ जी हैं। महंत चांदनाथ जी योगीनाथ के कार्यकाल में अनेक संकाय संचालित किए गए, जिनके मुख्य रूप से मैनेजमेंट कॉलेज,
इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, लॉ कॉलेज, मानविकी संकाय, शिक्षा संकाय प्रमुख हैं। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति महंत बालकनाथ जी योगी सांसद अलवर लोकसभा क्षेत्र राजस्थान के निर्देशन में ये विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन उन्नति और विस्तार के नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। ये विश्वविद्यालय शिक्षा और गुणवत्ता के क्षेत्र में मील का पत्थर है। यहाँ का विशाल परिसर और शिक्षा के लिए उत्तम संसाधन कुछ वर्षों का ही नहीं बल्कि कई सौ वर्षों की तपस्या और साधना का फल है।